हम आए थे दुकान पर, आप थे नहीं जी और आपके यहाँ सिद्ध माला है, ठीक है, वो थोड़ा निकाल दीजिए और उस सिद्ध माला का थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। वाह, यही है सिद्ध माला। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सिद्ध माला का मतलब क्या है। सिद्ध का मतलब होता है कि कार्य सिद्ध होना। और कार्य सिद्ध कब होता है? जब ऐसी तंत्र व्यवस्था हो, मंत्र हो, या ऐसा रुद्राक्ष का एक सिस्टम चक्र बन जाए जो आपके किसी भी तरह से वो उस सिस्टम को कोई भेद नहीं सकता है, तो वो चीज़ कार्य सिद्ध करने में सहायक होता है। इसलिए इसको सिद्ध माला कहते हैं। अच्छा। और इसमें 1 से लेके 14 तक का एक ऐसा समीकरण बनाया गया है रुद्राक्ष का कि ऐसा बड़े बड़े संतों ने इसको अनुभव के आधार पे और लोगों ने इसको अनुभव से जाना है कि ये हमारे जीवन में जितने भी जो हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं और जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं और जिस चीज़ के लिए जो हमारी रणनीतियाँ होती हैं, जिस कार्य के लिए हम चाहे हमारे जीवन में जैसे अलग अलग पुरुषार्थ होते हैं, लोगों का अलग अलग वर्ण आश्रम के आधार पे कार्य होता है और उस कार्य को ये सिद्ध करने में सहायक होता है। तो जैसे कि पहले के राजा लोग पहनते थे, महर्षि लोग पहनते थे, और जो बड़े बड़े जो साहूकार, सेठ, और जो वर्तमान में जो हमारे सरकारी जो सेवक होते हैं उनके लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही कारगर होता है। गृहिणी के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए जिनका कैरियर जिनका निर्माण करना है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और धन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वर्तमान समय में भौतिक समृद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ पैसा से जुड़ा हुआ है, सुख संसाधन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसमें ये कारगर है कि नहीं, ये जानना इसके लिए आवश्यक है। तो जैसे कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि 1 से 14 तक का क्या महत्व है। तो आप ये समझिए कि 1 से 14 क्यों इतना माना जाता है महत्वपूर्ण। वैसे तो रुद्राक्ष 15 से लेके 21 मुखी तक भी आता है, लेकिन 1 से 14 तक का क्या महत्व है। शास्त्रों में भी देखते 14 का ही वर्णन है। 14 तक क्या होता है कि आप ये समझिए कि एक जो है साक्षात शिव होते हैं। अच्छा। साक्षात शिव, और 14 मुखी हो गए रुद्रावतार। रुद्रावतार मतलब हनुमान जी। तो इधर भी रुद्र हैं, शिव हैं, रुद्रावतार रुद्र के अवतार हैं, और इधर भी शिव हैं। तो दोनों के बीच में सारा संसार है, और शिव तो स्वयं ही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो ये माना जाता है कि शिव ही शक्ति भी हैं, और शिव ही जो है आप उनकी आरती जब करते हैं तो शिव ही, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे शिव ही हैं। तो उन्हीं के अलग अलग रूप हैं, यानी साक्षात ब्रह्म है शिव। तो इसीलिए 1 मुखी से 14 मुखी के बीच में सारा संसार पूरा ब्रह्मांड है, और इसलिए इसको धारण किया जाता है। अब इसको ग्रहों के आधार पर भी अगर देखते हैं तो 1 मुखी सूर्य के लिए होता है, और 1 मुखी से लेके 9 मुखी तक आपका सारे ग्रह आ जाते हैं। मतलब सूर्य से लेके शनि से लेके राहु और केतु तक आ जाते हैं। जैसे 1 मुखी अगर देखेंगे तो सूर्य के लिए हो गया, 2 मुखी चंद्र के लिए हो गया, 3 मुखी मंगल, 4 बुध, 5 बृहस्पति, और 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 शनि, और 8 राहु, और 9 केतु। यानी 1 से लेकर 9 तक में तो सारे ग्रह हो गए, और 9 के बाद जो होता है तो वो ये वैदिक तांत्रिक प्रभाव देने लगता है। तांत्रिक माने बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रभाव देता है। तांत्रिक का मतलब क्या हो, जैसे तंत्र यानी पूरा मैकेनिज्म, पूरा एक सिस्टम हो गया, सिस्टमैटिक वे में काम करता है। एक होता है ना कि एक मैनुअल, और एक हो गया सोफिस्टिकेटेड, ऑटोमेटिक। तो 7 मुखी 9 मुखी के बाद जो 10 मुखी से जो स्टार्ट होता है, 10 मुखी जैसे कि 10 रुद्र, 10 अवतार, 10 अवतार, यानी कि जो विष्णु भगवान के जो मीन अवतार से लेके कल्कि अवतार तक जितने भी अवतार हैं उसमें ये मतलब सारे सभी अवतार का उसमें अंश आ जाता है 10 मुखी में। फिर 11 मुखी, तो 11 मुखी 11 रुद्र अवतार, मतलब 11 रुद्र। तो 11 मुखी को भी आप 1 मुखी के समतुल्य मान सकते हैं, क्योंकि रुद्र के लिए ही एक मुखी है, और 11 मुखी 11 रुद्र। 12 मुखी जो होता है तो 12 आदित्य। 12 आदित्य का मतलब हो गया कि सूर्य। आदित्य का मतलब कि
अदिति के पुत्र हैं आदित्य, यानी कि सूर्य के ही रूप हैं। जो सूर्य का जो सबसे प्रकाशमान जो रूप होता है उसको आदित्य बोलते हैं। तो और अदिति जो है वो ब्रह्मांड की माता है, वो प्रकृति की माता है। सब सारे देवताओं की माता अदिति हैं और अदिति के पुत्र आदित्य हैं। तो 12 मुखी कितना महत्वपूर्ण हो गया है पूरे संसार में। जैसे कि जो काल है वो 12 खंडों में बटा हुआ है। 1 से लेकर 12 का घड़ी होता है ना, घड़ी में देखते हैं कि 12। तो सूर्य अलग अलग चक्र में 12 अलग अलग चक्र में बटे होते हैं। तो उसके अनुसार उनका 12 आदित्य माना जाता है। 12 मुखी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। काल के पूरे काल को वो साधते हैं, तो महाकाल हो गए एक तरह से। 12 मुखी का मतलब ही अगर देखा जाए तो काल ही हो गया, महाकाल हो गया। फिर 13 मुखी जो है आपके भौतिक संसाधन, सुख संसाधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 13 मुखी, क्योंकि वो उसमें शुक्र और ये इंद्राणी, उनकी जो देवी है वो इंद्राणी है। इंद्राणी मतलब इंद्र मतलब देवताओं के राजा हैं, और इंद्राणी जो है उनकी देवी हैं। तो मतलब समझिए कि भौतिक समृद्धि के लिए अगर पहनना तो 13 मुखी। और 14 मुखी में मैंने पहले ही बताया कि हनुमान जी तो रुद्र अवतार हैं। तो 14 मुखी का अगर देखा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि 14 मुखी का मतलब हनुमान जी साक्षात हर काम को तीव्र गति से, मन की गति से वो सिद्ध कर देते हैं 14 मुखी। और इसमें उसके अलावा भी 2 रुद्राक्ष और भी हैं। एक गौरी शंकर है, हाँ। और एक गणेश है। तो गणेश तो प्रथमेश हैं, यानी प्रथम देवता हैं, तो इसलिए सबसे पहले गणेश ही है। और गणेश विघ्नहर्ता भी हैं, तो यानी आदि और अंत दोनों गणेश हैं। और गणेश मतलब ये भी गणपति, यानी कि जितने भी गण हैं, देवता हैं, उनके वो अधीश हैं, माने उनके देव वो हैं, ईश हैं। तो इसलिए गणेश भी समझिए कि सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। और गौरी शंकर में आपकी शिव और शक्ति दोनों हो गए, यानी कि माँ और पिता दोनों का उसमें, एक माँ का आशीष भी है और पिता का पुण्य भी है। तो दोनों चीज़ आ जाता है। जैसे हम लोग एक चक्र में हम लोग बंधे हैं, इस ब्रह्मांड के चक्र में बंधे हैं, और उस ब्रह्मांड के चक्र को चलाते कौन है? तो माँ और पिता मिलकर चलाते हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा जन्म होता है, और उस चक्र में फिर हम इस सांसारिक चक्र में हम बनते हैं। तो इसीलिए जब गौरी शंकर जब आप धारण करते हैं तो वो चक्र आपका क्लियर हो जाता है। जो हमारे 7 चक्र भी होते हैं हमारे शरीर में, और हमारे आत्मा, मन, विचार सबको जो प्रभावित करते हैं, तो वो चक्र जो है शिव और शक्ति पे आधारित है। तो ये ब्रह्मांड का, तो इसमें इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसमें समाहित हैं। और इसीलिए ये सिद्ध माला इसीलिए कहा गया है, क्योंकि आपके कार्य जो सिद्ध होते हैं वो सिद्ध तो होते ही हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम आपके चारों तरफ बन जाता है, एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं भेद सकता है इसको, क्योंकि ये हर एंगल से काम करता है। कोई प्रमाण है इसका, जितना आप बात बोले हैं? हाँ, देखिए ये प्रमाणित है बिल्कुल, लेकिन प्रमाणित करना ये कार्य विज्ञान का है। विज्ञान इसको आगे प्रमाणित करें। हम लोग जो धर्म है, इस धर्म इसको सिर्फ इसकी अनुभूति कराता है। धर्म साक्षात्कार करने का चीज़ है। जो इसको साक्षात्कार करेगा वही इसके गुणों को जानेगा, गुणों को जानेगा। लेकिन अनुभव से ये सिद्ध है, बिल्कुल सिद्ध है, और ये लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जी चलिए, तो मतलब कि इतना फायदा होता है सिद्ध माला पहनने? बिल्कुल 100% फायदा होता है। ये रिजल्ट का मैटर है। रिजल्ट आप देख सकते हैं, जिसको धारण कीजिए बिल्कुल आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सिद्ध करना ये विज्ञान का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जेमोलॉजिस्ट हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ, डॉक्टर राजीव खत्री हैं ये, जो जेमोलॉजिस्ट हैं, और पटना में इनका शॉप है। और ये रुद्राक्ष के सिद्ध माला के बारे में ये बता रहे थे। ज्ञान का भंडार है इनके पास। और अगर विस्तार से अगर आप कोई चीज़ को जानना चाहते हैं, डीपली जानना चाहते हैं, तो ये आपको किसी भी चीज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिया गया नंबर जो है उसमें एक नंबर इनका भी है। कभी बात करने का मौका मिले तो बात कीजिए, ये आपको विस्तार से कोई भी चीज़ बताएंगे। एक छोटा सा अपडेट सिद्ध माला का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सिद्ध माला के बारे में पता था, उसकी खूबियों के बारे में पता है, तो कमेंट कीजिए, ताकि जो आगे जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि सिद्ध माला क्या होता है। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।